ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल, जो कि माह जून 2026 का है। मंथली राशिफल कहें या मासिक राशिफल, है ये जून 2026 का। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में जून 2026 में उनको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, इस बात के ऊपर हमारा आपके साथ चर्चा होने वाला है। तो साथियों, रिजल्ट्स जो जीवन में हमको प्राप्त होते हैं वो हमारी इच्छा के अनुरूप तो नहीं होते, किसी भी व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप नहीं होते, वो तो होते हैं ग्रहों के अनुसार। जैसे ही ग्रहों का अच्छा होता है, ग्रहों के आधार पर हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। अब ग्रहों की स्थिति जून 2026 में कैसी रहेगी ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक हमको यही पता नहीं लगेगा कि कौन सा ग्रह हमको कितना सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम कैसे उसका उपाय करेंगे। क्योंकि हमारे द्वारा जो उपाय आपको दिए जाते हैं उन्हीं ग्रहों के द्वारा लिए दिए जाते हैं जिन ग्रहों को हम देखते हैं कि ये अशुभ परिणाम आपको देने जा रहे हैं, या इनकी स्थिति यहाँ पर कमजोर है, या आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं है। ऐसे ग्रहों को हम उपायों के द्वारा मजबूत करके और उनके अशुभता को दूर करके आपके जीवन में एक सुखद परिणामों की प्राप्ति हो, इसलिए आपको ये उपाय हमारे द्वारा बताए और दिए जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आसान सरल उपाय होते हैं, उनमें ना तो पैसा खर्च होता है ना ही समय ज़्यादा, और उनको करके श्रद्धा के साथ आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथ में, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे वो सभी एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे, ऐसा करने से आपके। और अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाएं और अपनी समस्याओं का आसान समाधान आप पाएं। तो आइए साथियों, सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे बहुत ही संक्षेप में। उसके लिए ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही है और इसमें ग्रहों की स्थिति बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे द्वारा दर्शाई गई है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि किस हाउस में बैठा है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये बहुत ही संक्षेप में जानकारी आपको देंगे। और फिर इसके बाद जो भी आपके जीवन में संभावनाएं बन रही हैं परिणामों के मिलने की, इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर उसकी बात आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जहां पर 2 नंबर लिखा है, लगन भाव है, ये वृषभ राशि है। यहाँ पर सूर्य आप देख रहे हैं बैठे हैं, विराजमान है। तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे 15 जून तक। जी हाँ, 1 जून से 15 जून तक सूर्य अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने हुए हैं, बने रहेंगे 15 जून तक। 15 जून को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ से निकल करके ये अगले घर में जाएंगे जहाँ 3 नंबर लिखा है, जहाँ बुध बैठे हुए हैं, वो इनकी समराशि है। फिर ये वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर जब ये जाएंगे 15 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक इनका साथ अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेगा वहाँ पर द्वितीय भाव में, और वैसे ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। अब आते हैं मंगल ग्रह पर, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ये द्वादश भाव है, मेष राशि है, मंगल वहाँ पर विराजमान है बराबर। तो मंगल जो है मार्गी और उदित अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मेष से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए 20 जून को, और ये अपनी राशि मेष से निकल करके जाएंगे लगन भाव में, जहां 2 नंबर लिखा है वृषभ राशि में, वो इनकी समराशि है। और ये फिर माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, लगन भाव में। ये मंगल की स्थिति रही। तो साथियों, अब बात करते हैं आगे बुध ग्रह की, कि भाई बुध जो है अभी जो यहाँ पर बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि मिथुन में द्वितीय भाव में, ये भी अपना 22 जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 22 जून को यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये जाएंगे यहाँ से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में तृतीय भाव में, जहाँ पर पहले से ही बृहस्पति विराजमान है और शुक्र विराजमान है। उनका इनको साथ मिलेगा 22 जून से। हालांकि 29 जून को वहाँ जाकर के ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और माह के अंत तक ये वहाँ बने रहेंगे। तो वहाँ पर त्रिग्रह योग बनेगा 22 जून। बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो हैं ये 8 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन से, जहाँ पर बुध इस समय बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव से निकलेंगे। 1 जून से 8 जून तक तो रहेंगे शुक्र बुध के साथ, और 8 जून को वहां से निकल करके ये मार्गी उदित अवस्था में आ जाएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में तृतीय भाव में, जहां पर पहले से ही बृहस्पति विराजमान है, इनके समग्रह बृहस्पति। तो इनका साथ मिलेगा 8 जून से
और माह के अंत तक अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। और 22 जून से यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, जैसा मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये 22 जून से त्रिग्रह योग बन जाएगा। बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए बृहस्पति जो है 1 जून को ही यहाँ पर आ जाएंगे अपनी, जहाँ पर अभी उनको आप बैठा हुआ देख रहे हैं अपनी, ये उनकी उच्च राशि कर्क है। तो बृहस्पति मिथुन राशि से 1 जून को निकल करके मार्गी उदित अवस्था में अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है ये अपनी शत्रु राशि सिंह में चतुर्थ भाव में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। राहु जो है वो दशम भाव में है, अपनी मित्र राशि कुंभ में, क्योंकि 11 नंबर जो ये लिखा हुआ है ये कुंभ राशि कहलाती है और इसके स्वामी शनि हैं, शनि राहु के मित्र हैं। बात आगे शनिदेव की करेंगे। शनिदेव जो हैं अभी एकादश भाव में स्थित हैं, अपनी सम राशि मीन में, मार्गी उदित अवस्था में। ये भी पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति साथियों, आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के चार्ट में। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको अलग अलग फील्ड्स में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं जून 2026 में, अब ये है हमारे चर्चा का असली विषय। आइए अब अपनी चर्चा पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेकर के। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं, वे राहु क्या करते हैं, अचानक आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपके जीवन में करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मित्र के घर में तो ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वैसे तो आपको लगेगा कि कार्य क्षेत्र में सब कुछ बहुत सामान्य स्थिति बनी हुई है, सामान्य तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अचानक कोई एकदम ऐसा डेवलपमेंट होगा जो कि आपके लिए लाभकारी होगा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। कोई अचानक आपकी पदोन्नति हो जाए, कोई अचानक आपके मन चाहा आपको असाइनमेंट मिल जाए, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए जिसको आप बहुत पहले से लेना चाहते हो, कोई अचानक ऐसा डेवलपमेंट होने की संभावना बनती है। उधर जहाँ तक आय के साधन के सवाल हैं, आय के साधन आप वृषभ लग्न राशि के जातकों को बराबर बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि आय का जो स्वामी है वो बृहस्पति अपने भाव को शुभ दृष्टि से देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से। तो यहाँ पर आपके लिए आय के साधनों में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट, बाधा या कमी होने की कोई संभावना दूर तक पूरे महीने नहीं है। वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए मित्र भी आपको सहयोग देते रहेंगे, मित्रों से सहयोग आप लेते रहेंगे, बड़े भाई बहन भी आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग उनका भी मिलता रहेगा। धन की सेविंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जहाँ तक धन संचय करने का प्रश्न है, तो क्योंकि बुध अपनी ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, 22 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे महीने की, तो 1 तारीख से 22 तारीख तक आपके धन के संचय में वृद्धि भी खूब होगी। आपकी वाणी बहुत सॉफ्ट रहेगी, आप वाणी से लोगों का दिल जीतने में बहुत पूरी तरह से सक्षम रहेंगे, लोग उनको अपनी बातों से प्रभावित करेंगे। और क्योंकि जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 15 जून से, तो यहाँ पर अगर जो मार्केटिंग के लोग हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जिनका बोलने का काम है, वाणी का काम है, वे भी लोग, उनको भी अपनी वाणी का बहुत लाभ मिलने वाला है। कब से? 15 जून से, जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। और धन संचय में वृद्धि होने वाली है। और घर परिवार के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल पूरे महीने वृषभ लग्न राशि के जातकों का बना रहेगा। बात करेंगे कि भाई अब आपके सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। सुख सुविधाओं का अभाव रहने की पूरी संभावना बनी हुई है साथियों। क्यों बनी हुई है? क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में, तो सुख सुविधाओं से आपको वंचित रखेंगे। बेशक ही चाहे सुख सुविधाएं आपके आसपास मौजूद क्यों ना हो, मगर उनका लाभ लेने में आप सक्षम नहीं रहेंगे, कोई ना कोई कमी बाधा आती रहेगी। तो लेकिन आपका भी दूसरी चीज़ों पर फोकस कुछ अधिक रहेगा, इतना अपनी सुविधाओं पर को लेकर के नहीं रहने वाला है वृषभ लग्न राशि के जातकों का इस जून 2026 में। हाँ, मातृ पक्ष के साथ थोड़ा सा संवाद ऐसे हो सकते हैं माता के साथ कि जिससे कि आपको या माता को थोड़ा सा मानसिक तकलीफ हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। बात करेंगे रोमांस की, या अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपका रोमांस चल रहा है तो मैं 22 जून के बाद देख पा रहा हूँ कि आपका जो ये रोमांस है वो थोड़ा सा और सरे चढ़ेगा, और मतलब उसको आप एंजॉय करेंगे। वैसे तो अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं विवाह की, शादी की, तो विवाह तो संपन्न होने के कोई योग नहीं है आपके जीवन में। मगर मैंने जैसा कहा कि 22 तारीख से थोड़ी सी दुविधा तो रहेगी कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन आप उन दुविधाओं को भी, उनसे भी बाहर निकल करके आप अपने जीवन, मतलब अपने पार्टनर के साथ, अपने जो भी आपका फियंसी है, जो भी है, मित्र है, फीमेल मेल, उसके साथ आप पूरा एंजॉय करने वाले हैं। छोटी दूरी की यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं उनके साथ, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन शादी का योग नहीं है। तो साथियों,
आगे बात करते हैं कि आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो वैवाहिक संबंध आपके, मैं बताना चाहता हूं कि आपके वैवाहिक संबंध 20 जून से बहुत ही सुखद रहने वाले हैं। आपसी तालमेल स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा 20 जून के उपरांत, 20 जून के बाद से। बात करते हैं आपके पारिवारिक संबंधों की, तो मैं वो तो पहले भी बता चुका हूं कि पारिवारिक संबंध आपके यूं तो पूरे ही महीने बहुत अच्छे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। वृषभ लग्न राशि के जातकों का एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति आसानी से कर सकेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। अब आगे बात करते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो मैं स्वास्थ्य के लिए बताना चाहूँगा, उस पर आपको ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है। और वो भी कब तक, विशेष रूप से 1 जून से लेकर के और 20 जून तक, पहले 20 जून मतलब 20 दिन काफ़ी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो महामृत्युंजय के जाप नियमित रूप से करें और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ नियमित रूप से करने से आपको सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे साथियों। तो साथियों, ये था आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का माह जून 2026 का मंथली राशिफल। ये चर्चा मंथली राशिफल को लेकर के अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी साथ में प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे अलग अलग विषयों पर बनेंगे ज्योतिष के, वे सब आप तक पहुंच सकें और उन वीडियोस के माध्यम से भी आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो आप शेयर करें ताकि वृषभ लग्न राशि के जातक जो भी हैं उनको इस जानकारी का लाभ मिल सके। वैसे आपको एक जानकारी और भी यहाँ पर देना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं उनकी, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की आप कुंडली दिखाएं और अपनी समस्याओं का भी आसान समाधान प्राप्त करें। तो इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। धन्यवाद।